जरूर, भगवान बुद्ध की कहानियां और शिक्षाएं मन को शांत करने के लिए एक बहुमूल्य मार्गदर्शक हैं। यहाँ कुछ कहानियां और सिद्धांत दिए गए हैं। एक, अप्रिय शब्दों का उपहार। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपमानजनक शब्द कहे। बुद्ध ने शांति से सुना और फिर कहा, यदि कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह उपहार किसका है? व्यक्ति ने कहा, निश्चित रूप से देने वाले का। बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैं आपके अपमानजनक शब्दों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे आप पर वापस आ जाते हैं। सीख, दूसरों के नकारात्मक शब्दों को व्यक्तिगत रूप से न लें, शांत रहें और प्रतिक्रिया न दें। 2, मन की तुलना एक जंगली घोड़े से। बुद्ध ने मन की तुलना एक जंगली घोड़े से की जिसे नियंत्रित करना मुश्किल है। उन्होंने ध्यान और सचेतनता के अभ्यास के माध्यम से मन को प्रशिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। सीख, ध्यान और सचेतनता के माध्यम से अपने मन को प्रशिक्षित करें। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें, लेकिन उनसे जुड़े न रहें। 3, वर्तमान क्षण में जीना। बुद्ध ने अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में रहने के बजाय वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर दिया। सीख, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आसपास की दुनिया और अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहें। 4, प्रेम और करुणा का अभ्यास। बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा के अभ्यास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रेम और करुणा नकारात्मक भावनाओं को दूर करने और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। सीख, दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बने, क्षमा और करुणा का अभ्यास करें। 5, परिवर्तन की अनिवार्यता। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। इस समझ को अपनाने से हमें अनुलग्नकों को छोड़ने और अधिक शांति से जीवन का सामना करने में मदद मिल सकती है। सीख, परिवर्तन को स्वीकार करें और अनुलग्नकों को छोड़ दें। अतिरिक्त सुझाव, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें, प्रकृति में समय बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक बातें सुनें, पर्याप्त नींद लें और स्वस्थ आहार लें। क्रोध में हजारों शब्द गलत बोलने से अच्छा है चुप रहना, क्योंकि मौन जीवन में शांति लाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक और कहानी जो मन की शांति की शक्ति को दर्शाती है, शांत झील का रहस्य। एक बार एक छोटा सा गांव था जो एक सुंदर झील के किनारे बसा हुआ था। झील का पानी इतना शांत और निर्मल था कि उसमें आकाश और आसपास के पेड़ों का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा अपने मन की अशांति से परेशान रहता था। वो हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता था और अतीत के पछतावे में डूबा रहता था। एक दिन अर्जुन झील के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि झील का पानी कितना शांत और स्थिर है। उसने सोचा, काश मेरा मन भी इस झील के पानी की तरह शांत होता। उसी समय उसने एक बूढ़े व्यक्ति को झील के किनारे बैठे देखा। बूढ़ा व्यक्ति ध्यान में मग्न था। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर पूछा, महाशय, आप इतने शांत कैसे रह पाते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैं अपने मन को झील के पानी की तरह शांत रखता हूँ। अर्जुन ने पूछा, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब मेरा मन अशांत होता है तो मैं बस बैठ जाता हूँ और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं अपने विचारों को देखता हूँ, लेकिन उनसे जुड़ा नहीं रहता। मैं उन्हें बादलों की तरह गुजरने देता हूँ। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह का पालन किया। उसने हर दिन ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो अब उतना चिंतित या परेशान नहीं था। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। झील का पानी उग्र हो गया और लहरें किनारे से टकराने लगीं। अर्जुन बूढ़े व्यक्ति के पास गया और कहा, महाशय, झील का पानी इतना अशांत क्यों है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पुत्र, तूफान गुजर जाएगा, झील का पानी फिर से शांत हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा मन भी है। जब तुम अशांत हो तो बस शांत रहो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति की बात मानी। उसने ध्यान करना जारी रखा और धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। जब तूफान शांत हुआ तो झील का पानी फिर से शांत हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसका मन शांत था तो वो मुश्किल समय में भी शांत रह सकता था। उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और कहा, महाशय, आपने मुझे मन की शांति का रहस्य सिखाया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। कहानी से सीख, मन को शांत रखना मुश्किल समय में भी शांत रहने में मदद करता है। ध्यान और सचेतनता मन को शांत करने के शक्तिशाली उपकरण है। जब हम अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। मुश्किल समय में भी आशावादी रहना महत्वपूर्ण है। जरूर, एक और कहानी जो मन की शांति की शक्ति को दर्शाती है, स्वर्ण मछली और शांत मन। एक बार एक धनी व्यापारी था जिसका नाम आनंद था। आनंद के पास सब कुछ था, धन, प्रसिद्धि और शक्ति, लेकिन वो हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था और वो कभी भी शांति नहीं पा सकता था। एक दिन आनंद एक झील के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा मछुआरा झील में मछली पकड़ रहा है। मछुआरा बहुत शांत और प्रसन्न लग रहा था। आनंद ने मछुआरे से पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा खुश लगते हो।
मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है, एक शांत मन। आनंद ने पूछा, तुम अपना मन शांत कैसे रखते हो? मछुआरे ने कहा, मैं हर दिन ध्यान करता हूँ। मैं अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और अपने विचारों को जाने देता हूँ। मैं वर्तमान क्षण में जीता हूँ और भविष्य की चिंता नहीं करता हूँ। आनंद ने मछुआरे की सलाह का पालन किया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह अब उतना बेचैन या असंतुष्ट नहीं था। एक दिन आनंद झील के किनारे बैठा था और ध्यान कर रहा था। उसने देखा कि एक स्वर्ण मछली झील में तैर रही है। मछली बहुत सुंदर और शांत थी। आनंद ने मछली से पूछा, तुम इतनी शांत कैसे हो? मछली ने कहा, मैं अपने मन को शांत रखती हूँ। मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करती हूँ। मैं उन्हें बस देखने देती हूँ और उन्हें गुजरने देती हूँ। आनंद ने महसूस किया कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। यह एक आंतरिक स्थिति है जिसे ध्यान और सचेतनता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आनंद ने मछुआरे और स्वर्ण मछली को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि उसने मन की शांति का सबसे मूल्यवान सबक सीखा है। कहानी से सीख, मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान और सचेतनता मन को शांत करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। जब हम अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीना और भविष्य की चिंता न करना महत्वपूर्ण है। जरूर, मन को शांत करने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। ध्यान और सचेतनता, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। चलते फिरते ध्यान करें। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। खुद के प्रति दयालु रहें। शारीरिक गतिविधियां, नियमित रूप से व्यायाम करें। योग और ताई ची का अभ्यास करें। प्रकृति में समय बिताएं। पर्याप्त नींद लें। अच्छा और स्वस्थ आहार लें। संबंध, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बने। दूसरों की मदद करें। अन्य उपाय, संगीत सुने, कला या शिल्प का अभ्यास करें। प्रकृति में समय बिताएं। पढ़ाई करें। अपने मन को शांत करने के लिए आप कुछ शांत संगीत सुन सकते हैं, प्रकृति में टहल सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। सम्यक दृष्टि, चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं। सम्यक संकल्प, अच्छे इरादे रखना। सम्यक वाक, सही और उपयोगी बातें करना। सम्यक कर्मांत, सही कार्य करना। सम्यक आजीव, सही तरीके से जीना। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास करना। सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण में जागरूक रहना। सम्यक समाधि, मन को शांत और केंद्रित करना। इन उपायों का नियमित रूप से अभ्यास करने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यहाँ एक कहानी है जो मन को शांत करने के महत्व को दर्शाती है। शांत मन की शक्ति। एक बार एक छोटा सा गांव था जो एक ऊंची पहाड़ी के नीचे बसा हुआ था। उस गांव में एक बुद्धिमान और शांत ऋषि रहते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं और चिंताओं के साथ उनके पास आते थे और ऋषि हमेशा उन्हें शांति और धैर्य के साथ सुनते थे। एक दिन एक युवक ऋषि के पास आया और कहा, ऋषि, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं हमेशा क्रोधित और चिंतित रहता हूँ। मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यह हमेशा इधर उधर भागता रहता है। तुम्हें इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। युवक ने पूछा, मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ ऋषि? ऋषि ने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा। जब तुम क्रोधित या चिंतित महसूस करो तो बस बैठ जाओ और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने विचारों को देखो लेकिन उनसे जुड़े मत रहो। उन्हें बादलों की तरह गुजरने दो। युवक ने ऋषि की सलाह का पालन किया। उसने हर दिन ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह अब उतना क्रोधित या चिंतित नहीं था। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। पेड़ गिर गए, घर क्षतिग्रस्त हो गए और लोग डरे हुए थे। युवक ऋषि के पास गया और कहा, ऋषि, गांव में सब कुछ नष्ट हो गया है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तूफान गुजर जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस शांत रहो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। युवक ने ऋषि की बात मानी। उसने ध्यान करना जारी रखा और धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। जब तूफान शांत हुआ तो उसने देखा कि गांव के लोग एक साथ आए और नुकसान की मरम्मत करने लगे। युवक ने महसूस किया कि जब उसका मन शांत था तो वो मुश्किल समय में भी शांत रह सकता था। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा, ऋषि, आपने मुझे मन की शांति का महत्व सिखाया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। कहानी से सीख, मन को शांत रखना मुश्किल समय में भी शांत रहने में मदद करता है। ध्यान और सचेतनता मन को शांत करने के शक्तिशाली उपकरण है। जब हम अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। मुश्किल समय में भी आशावादी रहना महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इससे मुझे और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और मैं इसी तरह की और कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा।